toppersiq.com पर अपना पेड कोर्स लेकर के आया हूँ। पेड कोर्स का औचित्य क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक क्रम में सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ ही साथ उसमें एमसीक्यूज़ भी मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी, हाई लेवल कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आज मैं आपके सामने जो यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जब तक वर्ल्ड कप चलेगा तब तक ये ऑफ़र सिर्फ 499 रुपये का रहेगा, लेकिन उसके बाद ये 1999 का हो जाएगा। अब तक 1000 से ज़्यादा बच्चों ने इनरोल कर लिया है, यानी पेड कोर्स ले लिया है, और उसका वो लाभ उठा रहे हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होने वाला है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे जेई में, इसीलिए एनटीपीसी में भी उम्मीद की जाती है कि प्रश्न सरल ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड के टाइप्स। आप ये बताइए, अगर आपके शरीर में कुछ बह रहा है तो वो क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपको मैंने बोला कि ब्लड, तो आपके दिमाग में कैसा ख्याल आता है? शायद आपके दिमाग में ख्याल आता होगा लाल रंग। लेकिन क्या वास्तव में आपका ब्लड केवल लाल होता है? क्या आपका ब्लड केवल वाइट हो सकता है? क्या आपका ब्लड और भी किसी कलर का हो सकता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, हमारे शरीर में जो पाइप होती हैं, उन पाइप्स को हम धमनी और शिराएं कहते हैं, आर्टरी और वेन्स कहते हैं। आर्टरी और वेन्स में जो बहता है उसी को हम ब्लड कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे शरीर में केवल लाल रंग का ब्लड नहीं होता, हमारी बॉडी में कई प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। एक बार आपके आईएएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ब्लड का नेचुरल कलर क्या होता है, यानी रक्त का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा नेचुरल कलर ऑफ ब्लड इज येलो, यानी रक्त का प्राकृतिक रंग पीला होता है। तो आज मैं आप लोगों को ब्लड के टाइप्स समझाऊंगा, ब्लड के प्रकार समझाने जा रहा हूं। याद रखिएगा, आपसे जब भी कोई पूछे कितने टाइप का ब्लड होता है, तो आपको बताना होगा ब्लड केवल 2 तरीके का होता है। तो उस ब्लड में ब्लड 2 तरीके का होता है, एक सॉलिड पोर्शन है, एक लिक्विड पोर्शन है। मान लीजिए आपके ब्लड में लिक्विड पोर्शन यानी द्रव वाला भाग नहीं होगा, तो आपका ब्लड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट है और सॉलिड पार्ट होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा तैरता है और उसमें ब्लड सेल्स घूमने का काम करती हैं। आप YouTube पर किसी भी वीडियो को लीजिए, उसमें देखिए ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो प्लाज्मा बहता रहता है और उसमें कोशिकाएं तैरती हुई आपको नजर आ जाएंगी। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है और ब्लड सेल उसका सॉलिड पोर्शन है। और हाँ, आपके शरीर में सब कुछ, एवरीथिंग इज सर्कुलेटेड बाय ब्लड। आपकी बॉडी में सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है ब्लड। आप जो भी खाना खाते हैं, वो सभी भोजन आपके ब्लड में जाता है, फिर वो पूरे शरीर में पहुंचता है। आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वह पहले ब्लड में जाता है, फिर पूरे शरीर में पहुंचता है। आप जो धूल मिट्टी के कण भी लेते हैं, पहले वो फेफड़ों में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, और फिर उसके बाद आपके पूरे शरीर में चला जाएगा। आप अपने शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पहले वो ब्लड में होता है, फिर वो फेफड़ों में आता है, और फिर इसके बाद उसे आप शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिएंट्स जो पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व, वो भी आपका ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ये सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। और हाँ, हार्मोन वगैरह, ये जो हार्मोन्स होते हैं, इसे भी, अब सोचिए आपका हार्मोन ब्रेन में निकलता है और आपके ग्लैंड्स के माध्यम से निकलता है और आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। तो वह किसके माध्यम से फैलता है? तो याद रखिएगा, वह ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता है। और इस ब्लड को पंप करने का काम
आपके हार्ट का होता है, जो आपके लेफ्ट रीजन में उपस्थित होता है। याद रखिएगा, हार्ट इज अ पंपिंग स्टेशन। हार्ट केवल एक पंपिंग स्टेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी हार्ट केवल ब्लड को पंप करता है ताकि पूरे शरीर में ब्लड को ले जाया जा सके। और हां, हार्ट 2 टाइप्स का ब्लड पंप करता है। हार्ट 2 तरीके का ब्लड पंप करता है, एक शुद्ध, एक अशुद्ध। और मैं आपको शुद्ध और अशुद्ध ब्लड में अंतर बताता हूं। बेटा, अगर मान लो आपके ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद है तो आपका ब्लड प्योर होगा, और अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो आपका ब्लड इम्प्योर होगा। यानी ऑक्सीजन है तो शुद्ध होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो अशुद्ध होगा। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किसका होता है, रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य किसका होता है? तो याद रखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों के द्वारा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं मिलता है। और हां, रक्त को फिल्टर करने का काम किसका होता है? तो आपका उत्तर होगा किडनी। यानी प्यूरिफिकेशन का काम फेफड़ों के द्वारा और किडनी के माध्यम से आपका ब्लड फिल्टर हो जाता है। तो ब्लड तभी शुद्ध होगा जब उसमें ऑक्सीजन होगी, और ब्लड तभी अशुद्ध होगा जब उसमें ऑक्सीजन ना होकर के कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो आइए बेटा, आपको आज समझाते हैं ब्लड के टाइप्स। यानी आपको आज हम ब्लड के प्रकार समझाने जा रहे हैं। ब्लड का टाइप एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, और ब्लड का नेचुरल कलर येलो या पीला होता है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा। यहां पर हाई लेवल कंटेंट्स होते हैं। यहां पर सारी चीजें आपको बिल्कुल वर्चुअल फॉर्म में नहीं, रियल फॉर्म में दिखाई जाती है, ताकि आप किसी भी चीज को बड़ी आसानी से समझ जाएं। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपकी बॉडी में ब्लड कितने टाइप का होता है। तो देखिएगा ध्यान से, आपका ब्लड कितने तरीके का होता है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो, टाइप्स ऑफ ब्लड, रक्त के प्रकार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ब्लड 2 टाइप्स का होता है, एक लिक्विड पोर्शन है, एक सॉलिड पोर्शन है। तो मान लीजिए आप अगर अपने ब्लड को 100% मान लेते हैं, मान लीजिए उसको 100%, तो मालूम है बेटा, प्लाज्मा जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 50 से 55%। यानी 50 से 55% प्लाज्मा होता है। और मैं आपको बता चुका हूं प्लाज्मा कैसा पार्ट है, तो ये द्रव वाला भाग है। अब 50 से 55% तो क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ये जो ब्लड सेल है इसका परसेंटेज कितना होता है? 45 से लेकर के 50%। आपको मालूम होगा, जब मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा तो एमसीक्यूज कराऊंगा, तो एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मा कितना परसेंट ब्लड में होता है, तो ऑप्शन में आपके 55% दिया था। तो आपका आंसर होगा क्या? 55। और हां, हमारी बॉडी का कितना परसेंट ब्लड, हमारी बॉडी के वेट का कितना परसेंट ब्लड बॉडी में पाया जाता है, यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बेटा याद रखना, हमारा वेट अगर मान लीजिए 100 केजी है, तो हमारी बॉडी में 7 केजी क्या पाया जाएगा? ब्लड पाया जाएगा। यानी लगभग 5 से 6 लीटर। एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये बताओ 5 से 6 लीटर रक्त मनुष्य में सामान्यतः पाया जाता है। यानी एक सामान्य व्यक्ति था जिसके रक्त में कितने लीटर ब्लड होता है? तो सामान्य व्यक्तियों में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मैं यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे मैं ये पूछूंगा, ये बताओ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप जज करिएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, 4 लीटर, 5 लीटर, 5.5 लीटर, और यहां पर मैं लिखूंगा 3.5 लीटर। तो बताइए बेटा इसमें से आंसर क्या होगा? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये भी आंसर नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, 3.5 लीटर हो ही नहीं सकता। तो आपका उत्तर क्या है? 5.5 लीटर, क्योंकि 5 से 6 लीटर के बीच में 5.5 लीटर आता है। ठीक है, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है और ब्लड सेल सॉलिड पोर्शन है। हमारी धमनी और सिराओं में प्लाज्मा बहता है और उसमें तैरने का काम किसका होता है? तो तैरने का काम ब्लड सेल का होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी हुई? प्लाज्मा की होती है। तो चलिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब देखो बेटा, अब आपको मैं सबसे पहले यह बताऊंगा कि ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है। सब लोग जानते हैं रेड ब्लड सेल, लाल वाला खून, हम इसको कहते हैं RBC। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम कहते हैं WBC। और इसका नाम क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। ध्यान रखिएगा। और हां, WBC के भी 2 पार्ट हैं, एक का नाम है ग्रैनुलोसाइट और एक का नाम है क्या? अग्रैनुलोसाइट। बेटा देखो, मान लो ये WBC है, इसमें केंद्रक होगा। अगर छोटे छोटे कण मौजूद हैं तो कणिका सहित होगा, और अगर कण मौजूद नहीं है तो क्या होगा? कणिका रहित होगा। और जितने भी कणिका सहित WBC होते हैं, सब के नाम के आगे देखोगे फिल्स लगा हुआ है। और जितने भी कणिका रहित होते हैं, देखिएगा इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? आप देखिए यहां पे साइट लगा हुआ है। ये देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि RBC का कोई प्रकार नहीं होता। WBC के 2 प्रकार होते हैं, एक कण वाले और एक बिना कण वाले। और प्लेटलेट का भी कोई प्रकार नहीं होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका एक लिक्विड है ब्लड में और उस लिक्विड का नाम है प्लाज्मा। उसमें RBC यानी लाल वाला खून तैरता है, व्हाइट वाला भी तैरता है, प्लेटलेट भी तैरता है। और हां, व्हाइट ब्लड जो होता है उसे 2 भागों में बांटते हैं, कण वाला और विदाउट कण वाला। तो कण वाले 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। और जो विदाउट कण वाला है उसे हम लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, लिम्फोसाइट से आपके एग्जाम में कई बार कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो बेटा, आप हमें यह बताओ, आपका ब्लड खुले में बहता है या नलियों में बहता है? तो आपका प्रश्न का उत्तर होगा कि सर हमारा जो ब्लड है वह धमनी और सिराओं में बहता है। तो यह बताइए बच्चा, आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त का परिसंचरण ओपन हुआ या क्लोज हुआ? तो मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन कीड़े मकोड़ों और कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो मनुष्य में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? तो वह बंद परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन कॉकरोच में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? खुला और बंद का अर्थ क्या हुआ? देखो, खुले परिसंचरण तंत्र में धमनी और सिराएं नहीं होंगी, जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में धमनी और सिराएं दोनों होंगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी रब करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। इसी में अभी आपको बहुत कुछ समझाना है। देखो, इस रेड ब्लड सेल का एक नाम होता है और अलग से। मान लो आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा हमारा लाल वाला खून कम है, तो क्या होता है? डॉक्टर कहता है क्या बात करो, लाल वाला खून क्या होता है? तो आपको एक नाम और याद होना चाहिए, उसका नाम है क्या? इरिथ्रोसाइट। यानी RBC को और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है क्या? इरिथ्रोसाइट। ध्यान रखिएगा। WBC को और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है क्या? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ध्यान रखना। यानी WBC यानी जो व्हाइट वाला खून है आपके शरीर में, हम उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, RBC को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट को बेटा हम कहते हैं क्या?
थ्रोम्बोसाइट। ध्यान रखना, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसका आपके सामने अलग अलग नाम भी आ गया है। यानी रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट को हम ब्लड प्लेटलेट के नाम से भी जानते हैं। और सुनिएगा, हमारे शरीर में बिना मतलब के सिर्फ 2-3 चीजें पाई जाती हैं, वरना हमारी बॉडी में बिना मतलब के कोई भी चीज नहीं पाई जाती है। तो आइए, आपको मैं यहां पर जो भी लिखा है इन सब को एक एक पार्ट को समझाने का प्रयास करता हूं। पहले मैं प्लाज्मा बताऊंगा, फिर ब्लड सेल बताऊंगा, फिर उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का बताऊंगा, ग्रैनुलोसाइट, ऑर्गेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एवरीथिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा किस चीज का बना होता है? तो याद रखिएगा, प्लाज्मा किस चीज का बना है यह सब आपको मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए इसमें, देखो बेटा, तो प्लाज्मा किस चीज का बना है, पहले इसको हम लोग रब कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, प्लाज्मा किस चीज का बना है बेटा? बहुत सिंपल है, जहां भी लिक्विड शब्द आए वहां तुरंत पानी जरूर होगा। यानी अगर प्लाज्मा लिक्विड है तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा क्या होती है? पानी की होती है। आप लोगों को स्पष्ट बताता हूं, हमारे वेट का कुल परसेंटेज पानी कितना होता है? 65% पानी होता है। यह भी बताना चाहता हूं कि पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती। आप एक ड्रम पानी पी जाइए, आपको ऊर्जा मिलेगी 0%। और हमारे टोटल वेट का कितना परसेंट पानी होता है? तो हम उसे कहते हैं 65 to 70% वाटर ऑफ टोटल वेट। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बेटा अब मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं, हमारा जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ब्लड का लिक्विड पार्ट, याद रखना कौन सा पार्ट है ये? ब्लड का लिक्विड या द्रव वाला भाग है। 92% पानी होगा, 8% खनिज होगा और प्रोटीन पाया जाएगा। प्रोटीन भी कौन सी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। यानी 2 प्रोटीन पाई जाती है, एक का नाम एल्बुमिन है और एक का नाम है ग्लोबुलिन। मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहता हूं बेटा, अगर मान लो पानी में चीनी मिला देते हो तो पानी गाढ़ा हो जाता है। तो यह बताइए, हम प्लाज्मा में ऐसा क्या मिला दें कि प्लाज्मा गाढ़ा हो जाए, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाए? तो यह बताइए, आप लोगों ने फिजिक्स में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब समझते हैं? श्यानता या गाढ़ापन। तो याद रखिएगा, हमारा जो प्लाज्मा होता है, हमारा जो ब्लड होता है, उसके गाढ़ेपन के होने का कारण क्या है? तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, गाढ़ेपन का कारण प्रोटीन है। एग्जाम में क्वेश्चन बना, यह बताइए ब्लड गाढ़ा क्यों होता है, ब्लड विस्कस क्यों होता है? तो उसके पीछे का रीजन क्या था? प्रोटीन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस प्रोटीन को प्लाज्मा में से निकाल लेता हूं तो बताइए इसको हम क्या कहेंगे? तो यहां पर लिखा हुआ है सीरम कहेंगे। ध्यान रखना, यानी प्लाज्मा में जब तक प्रोटीन है तब तक वो गाढ़ा होगा, जैसे ही प्रोटीन को निकालते हैं तुरंत वह सीरम कहलाने लगता है। अच्छा ये बताओ बेटा, प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सुनिए, ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में घुमाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाइकार्बोनेट के रूप में बाहर निकालने का काम किसका होता है? CO2 का होता है, यानी प्लाज्मा का होता है। हमारे शरीर में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक लाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ध्यान रखिएगा। तो बेटा प्लाज्मा में मुख्यतः क्या हुआ? पानी था, खनिज था, बाइकार्बोनेट था और 2 तरीके की प्रोटीन थी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। याद रखिएगा इस बात को। तो अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो ब्लड है
वह सर्कुलेशन कैसा पाया जाता है? तो ब्लड में जो सर्कुलेशन पाया जाता है वह क्लोज्ड सर्कुलेशन पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। समझ में आ गई बात? हमारे कुल भार का कितना परसेंट ब्लड होता है? 7% ब्लड होता है। एक सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा की मात्रा 50 से 55% होती है और ब्लड सेल की मात्रा क्या होती है? 45 से 50% होती है। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और साथ ही साथ जो ब्लड प्लेटलेट है उसे हम थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी और प्लेटलेट का कोई पार्ट नहीं होता, पार्ट होता है तो सिर्फ किसका? डब्ल्यूबीसी का, एक कण वाला, एक विदाउट कण वाला। जितने भी कण वाले होते हैं उन्हें हम न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स कहते हैं, और जितने विदाउट कण वाले होते हैं उन्हें हम लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और ब्लड का नेचुरल कलर कैसा होता है? तो पीले रंग का होता है। ध्यान रखिएगा बेटा इस बात को। तो याद रखिए, हमारे ब्लड के गाढ़ेपन का कारण क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन निकालते ही यह सीरम कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? तो आपके सामने है, प्लाज्मा किस रूप में करता है? बाइकार्बोनेट के रूप में करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए, इसको रब कर देते हैं पहले। बेटा अब स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर जन्म आरबीसी का होगा वहीं जन्म डब्ल्यूबीसी का भी होगा। जहां जन्म आरबीसी का होगा वहीं जन्म प्लेटलेट्स का भी होगा। जहां मौत आरबीसी की होगी वहीं मौत डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की होगी। इसीलिए अगर मैंने आरबीसी का जन्म स्थान बता दिया तो याद रखिएगा सबका जन्म स्थान लगभग सेम होगा। लेकिन अगर मैंने मृत्यु स्थान बता दिया तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का मृत्यु स्थान भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए जन्म और मृत्यु में बिल्कुल भी हिचकिए नहीं, आराम से उसको मानिए। जितना जहां जन्म आरबीसी का वहीं जन्म डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का, जहां मृत्यु आरबीसी की वहीं पर मृत्यु डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की। तो देखिएगा इसको, हां ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। बेटा देखो, ये जो संरचना आपके सामने बनी है, इस संरचना को आप देख करके स्पष्ट बता सकते हैं कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। देखो बेटा, आरबीसी का आकार गोल होता है। ये देखो गोल गोल होती है, ठीक है। और देखो इस तरीके से आपके ब्लड में हर जगह घूमती रहती है, पूरे ब्लड में। ये देखो छोटे 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 गोलाकार। लेकिन आप देखिएगा इसका अंदर का हिस्सा ऐसे घुसा हुआ है, ये ऐसे इस तरीके से अंदर का हिस्सा घुसा हुआ। इसका मतलब समझ रहे हो? ये बाइकनकेव होती है, द्विअवतल होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आरबीसी कैसी होती है? तो आरबीसी गोलाकार होती है। और कैसी होती है? ये द्विअवतल होती है। यह शब्द जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। अच्छा, ये बताओ, ये आरबीसी है बेटा। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये सेल है, ये सेल है। आरबीसी का मतलब क्या होता है? सेल। और सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। ध्यान रखना। हां, अब ये बताओ, कोशिका में या तो केंद्रक होगा और या तो नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए किस ब्लड में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो आपका उत्तर क्या होगा? आरबीसी। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दो अपवाद हैं। यानी जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं क्या मनुष्य के शरीर की आरबीसी में केंद्रक होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा, एब्सेंट होता है। और जानते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ऊंट और लामा ये दो जीव हैं,
लामा एक पहाड़ी जीव है, उसके ऊपर घने बाल होते हैं, वह लगभग भेड़ की तरह दिखाई देता है। ऊंट और लामा ये भी दोनों स्तनधारी हैं, लेकिन इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और यह अपवाद स्वरूप माना जाता है। हम इसे एक्सेप्शन मानते हैं, अपवाद मानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि क्या आरबीसी में केंद्रक होता है, तो आप कहेंगे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता स्तनधारियों में, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होगा, 100% होगा। और हां, आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता और यह द्विअवतल होती है, जैसा कि आप संरचना में देख रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऊंट और लामा की आरबीसी में पाया जाता है। ऊंट और लामा, याद रखिएगा, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है और मैं इसको पीडीएफ बनवाते समय सही करा दूंगा। ये स्पेलिंग होती है लामा की LAMA, लामा, ध्यान रखिएगा। और ये ऊंट नहीं होता, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऊंट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सुनिए बेटा, मनुष्य में के रक्त का लाल रंग जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उसका नाम है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड लाल होता है, रेड होता है। तो किसकी वजह से आपका ब्लड लाल होगा? तो उसका नाम है क्या? हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा। और हां, हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, उसका नाम है Fe। हम इसे कहते हैं क्या? लौह तत्व। क्या नाम से जानते हैं बेटा? लौह। हम इसे लौह तत्व के नाम से जानते हैं, आयरन मेटल भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है हरी सब्जियां खाइए, पालक की सब्जी खाइए, ज्यादा से ज्यादा आयरन लीजिए ताकि आपके ब्लड अच्छे से बढ़ पाए और आप अपने शरीर में मजबूती ला पाएं। तो सुनिए, सिंपल सा है, आपके सामने गोलाकार द्विअवतल स्तनधारी जो होते हैं उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता, यह अपवाद है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन लाल रंग हेतु पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं बेटा। हाँ, बताइए, हीमोग्लोबिन की संख्या ज्ञात करके ही हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में ब्लड है भी या नहीं, या ब्लड की कमी हो गई है। तो देखिए, इधर आपको पता होना चाहिए, अगर मैं सामान्यतः बात करूं तो कितना हीमोग्लोबिन शरीर में होना चाहिए, अगर मैंने मेल और फीमेल शब्द इस्तेमाल नहीं किया है तो 13.5 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। लेकिन अगर आप फीमेल और मेल की बात करते हैं तो मेल में 14.5 और फीमेल में 13.5 पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन का नंबर है। हीमोग्लोबिन के नंबर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको जानना होगा। ठीक है, आयरन मेटल भी पाया जाता है, अभी अभी बताया मैंने बेटा। अच्छा, एक बात याद रखो, हमारे शरीर में अनीमिया नाम का रोग होता है। मैंने विटामिन पढ़ाते समय पेट कोर्स में बताया था। पेट कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं पेट कोर्स में हम सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से लेके चल रहे हैं। और हां, एक चैप्टर कराते हैं तो उसमें कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन एमसीक्यूज पीडीएफ भी डाउनलोड करके उनको देते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए अपने पास रख सकें। ठीक है, तो चलिए, और फीस है मात्र 499 रुपए। तो ये कोई मात्र है 499 रुपए, इस फीस का कोई मतलब नहीं होता। हमारे पास कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमें सैलरी देनी होती है, इसीलिए हमने इतना कम रखा। और अभी जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है तब तक हमने सोचा चलो भाई भारत देश जीतेगा वर्ल्ड कप, तो 499 रखते हैं, वरना हम इसे 1999 से कम में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इसलिए हम इसको 1999 ही रखेंगे। तो सुनिएगा, अनीमिया नाम का रोग कब होगा? तो बेटा याद रखना, अनीमिया नाम का रोग तब होगा जब आपके शरीर में क्या कम हो सकता है? आरबीसी, हीमोग्लोबिन, आयरन और विटामिन B6,
B9, B12। बेटा इन चारों में कुछ भी कम हो जाए तो याद रखिएगा आपके शरीर में क्या कम हो जाता है, तो आपके शरीर में अनीमिया नाम का रोग हो जाता है। और अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो खून की कमी वाला रोग कौन है? अनीमिया। अनीमिया कई प्रकार का होता है, जैसे थैलासीमिया, इस्कीमिया, सिकल सेल अनीमिया, परनीसियस अनीमिया। ये सब सारे अनीमिया के टाइप्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है, जानते हैं आप। अनीमिया नाम का रोग आरबीसी हीमोग्लोबिन लौह तत्व की कमी से होता है। और विटामिन B6, B9, B12 भी कम हो जाए तो भी आपके शरीर में अनीमिया नाम का रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। ठीक, देखो अब ये बताओ बेटा, मैंने बताया था बोन पढ़ाते समय, मैंने बताया था हमारा ब्लड बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो 2 टाइप्स की होती है, अस्थि मज्जा, हड्डियों के अंदर एक गुहा होती है। बोन मैरो कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना बोन मैरो 2 प्रकार की होती है, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा। और हां, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, आरबीसी का जन्म कहां होता है? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का जन्म हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी का भी जन्म कहां होगा? आप याद रखिएगा, लाल अस्थि मज्जा। प्लेटलेट का भी कहां होगा? लाल अस्थि मज्जा, ध्यान रखिएगा। और हां, जिंदा रहने के बाद कितने दिन तक जिंदा रहती है पैदा होने के बाद? तो 120 दिन। मरती कहां पर है? लीवर के पास एक जगह होती है स्प्लीन। और बेटा सुनो, इमरजेंसी के टाइम पर हमारा ब्लड कौन बनाता है मरने से बचाने में? प्लीहा। ये देखो प्लीहा लिखा हुआ। 120 दिन जिंदा रहती है, लाल अस्थि मज्जा में जन्म होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट का, ठीक है। और हां, सबसे ज्यादा आरबीसी यहां पर जाके मरती है, इसीलिए हम प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं और इसे हम रक्त बैंक के नाम से भी जानते हैं। आपके एनटीपीसी के एग्जाम में और 2017 वाले 16 वाले में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक कौन है, तो हम उसे स्प्लीन या प्लीहा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और हां, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान और रक्त बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो रक्त बैंक जरूर याद रखिएगा, कब्रिस्तान शब्द जरूर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेटा एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये बताओ मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन किसके साथ ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाता है, कौन सी गैस के साथ? तो याद रखना उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हम इसको CO से डिनोट करते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग गाड़ियां चलाते हैं और बाद में धुआं लेते हैं, याद रखिएगा जो लोग सिगरेट पीते हैं वह अपने साथ में ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाते हैं और ऑक्सीजन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाती है और आपके शरीर में, पूरे शरीर में जाके घूमती है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आप सिगरेट के साथ या गांजा के साथ या चरस के साथ या हुक्का के साथ ले रहे हैं तो समझ जाइएगा आपकी मौत निश्चित है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड केवल फेफड़ों को डैमेज नहीं करता, वह पूरे शरीर को खराब कर देता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन से पहले कौन आपके हीमोग्लोबिन से फास्ट रिएक्ट करता है, तो उसका नाम है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और हां, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य, फंक्शन क्या है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन का मुख्य काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है पूरे शरीर में, और किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया आरबीसी के बारे में? गोल होती है, बाईकनकेव होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा
ये हाई लेवल कंटेंट है जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है और आप लोगों को ये उपलब्ध भी होगा पीडीएफ के फॉर्म में। ये आपको toppersiq.com पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होता है। यह पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया हुआ है। अब देखिए इधर गोल होती है और इसमें कुल मिलाकर के कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी आरबीसी में पाया जाता है। तो आरबीसी केवल हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रंग के लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और हां, एक बार क्वेश्चन आया कि मान लो किसी का डीएनए टेस्ट करना है तो बताओ डीएनए कहां होता है? केंद्रक में। तो आसानी से अगर आपको किसी का डीएनए लेना है तो आपको क्या करना होगा? आरबीसी का टेस्ट करा लीजिए, डीएनए आराम से प्राप्त हो जाता है। चलो, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको यह कंटेंट समझ में आया होगा। तो आइए अब आपको मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो 14.5 ग्राम पुरुषों में, महिलाओं में 13.5 ग्राम। लेकिन अगर मैं आरबीसी की बात करूं कि भैया आरबीसी कितना क्वांटिटी होता है, तो सुनिएगा 50 लाख पुरुषों में। लेकिन बेटा अगर मान लो हमें मिलियन में लिखना हो, क्योंकि एग्जाम में मिलियन में आया था, तो वहां पर 5.0 लिख दीजिए तो लाख की जगह मिलियन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और हां, फीमेल में इसकी संख्या कितनी होती? 45 लाख, लेकिन मिलियन में लिखोगे तो कितना? 4.5 लाख। तो इसका मतलब ये संख्या किसकी है? यह आरबीसी की संख्या है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब हम आपके सामने ले आते हैं क्या? डब्ल्यूबीसी। आइए इसको रब कर देते हैं। चलिए, डब्ल्यूबीसी नाम सुनते ही दिमाग में एक चीज कौंधता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। बेटा अगर ये आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो आपको तुरंत कोई ना कोई रोग लग जाएगा। यानी आपकी बॉडी में सोल्जर्स कौन है? तो आपकी बॉडी में सोल्जर कौन है? तो नाम है क्या? डब्ल्यूबीसी। रोगों से लड़ता कौन है? डब्ल्यूबीसी। और याद रखना, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कौन करता है? तो वो है कौन? डब्ल्यूबीसी, ध्यान रखिएगा। और हां, डब्ल्यूबीसी का मैक्सिमम पार्ट कौन बनाता है? न्यूट्रोफिल्स बनाता है। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक सदैव पाया जाता है। समझ में आई बात? आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी में सदैव केंद्रक पाया जाएगा, ध्यान रखना। और जानते हैं, और हां, डब्ल्यूबीसी का अधिकतम भाग किस चीज का बना होता है? न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। मिनिमम पार्ट किस चीज का बना होता है? बेसोफिल का बना होता है। और सुनो, एक पार्ट है, इधर देखना, इधर देखो, अगर मान लो एक्सेस ऑफ इओसिनोफिल हो जाता है, एक्सेस ऑफ इओसिनोफिल हो जाता है, तो आपको एक रोग हो जाएगा इस्नोफीलिया। कौन सा रोग हो जाएगा? इस्नोफीलिया। और बेटा एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा भाग किस चीज का बना होता है? न्यूट्रोफिल्स का। सबसे कम भाग किस चीज का बना होता है? बासोफिल का। और सर्दी जुकाम वाली बीमारी हो जाएगी अगर इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी का भाग है, अगर ये ज्यादा हो जाता है तो, ध्यान रखिएगा। और हां, अगर बेटा आपके बेसोफिल ज्यादा हो जाता है तो आपको एक बीमारी होगी, नाम है एलर्जी। अक्सर किसी को धूप से एलर्जी हो जाती है, किसी को धुएं से हो जाती है, किसी को किसी से एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी के पीछे कौन है? तो नाम है उसका क्या? बेसोफिल, ध्यान रखिएगा। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। और जानते हैं, ये बताओ डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट। सबसे छोटी कौन सी है? लिम्फोसाइट। लार्जेस्ट सेल इज मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट इज क्या? लिम्फोसाइट। सिंपल सा कंसेप्ट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगला जानते हैं, सबसे छोटी कोशिका लिम्फोसाइट, देखो यहां भी दिया हुआ है। अच्छा, ये बताओ, आपके सामने मैं दो चीज लिखता हूं, एक का नाम है मोनोसाइट और एक का नाम है लिम्फोसाइट। ठीक है, ये देखो, दोनों डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं। लिम्फोसाइट क्या करता है? भैया ये एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी आपके शरीर का एक प्रकार का सोल्जर है।
एंटीबॉडी का निर्माण कौन कर रहा है? लिम्फोसाइट। देखिए, एंटीबॉडी और टी कोशिका प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट। हां, एंटीबॉडी और टी कोशिका का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोसाइट, अच्छा सुनो, एक कहता है हम लड़ेंगे, एक कहता है हम लड़ेंगे नहीं, हम खा ही जाएंगे सामने वाले को। तो रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। और रोग पैदा करने वालों को डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है? तो उसका नाम क्या है? मोनोसाइट। उसका नाम क्या है? मोनोसाइट। ध्यान रखिएगा, उसका नाम है मोनोसाइट। और हां, मोनोसाइट को इसीलिए एक नाम से जानते हैं, एसएससी का क्वेश्चन है, मोनोसाइट किस नाम से जाना जाता है? तो मोनोसाइट इज आल्सो नोन एज क्या? फैगोसाइट। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? फैगोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो मोनोसाइट क्या करता है? फैगोसाइट का एक नाम से जाना जाता है। और मोनोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट जो होता है वह रोगाणुओं को खत्म करता है, उसे पैथोजेंस को नष्ट करने का काम करता है, वायरस बैक्टीरिया को समाप्त करने में मदद करता है। यह बताओ, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सभी में कौन ऐसा है जो सबसे बड़ी कोशिका है? तो आंसर याद रखना, मोनोसाइट। सबसे छोटी कोशिका कौन है? लिम्फोसाइट। और हां, इन सब में सबसे ज्यादा पार्ट कौन वाला होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। सबसे कम वाला पार्ट कौन होता है? बेसोफिल होता है। तो बेटा ये तो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार डब्ल्यूबीसी कैसे काम करती है, क्या क्या होता है इसमें। देखो इधर, ये एक कैंसर कोशिका है, ये देखो ये, लेकिन बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, बताते हैं थोड़ी देर में, रुको। ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है पीछे, और मैं आपको बताता हूं ये कैंसर कोशिका भी है। बेटा देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, संरचना की, तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में अंतर है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? 5 तरीके की होती है। कौन सी संरचना रखोगे? तो याद रखना, आरबीसी की संरचना तो गोल होती है, लेकिन इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार अनियमित होता है। इसमें केंद्रक हमेशा पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति कहां होती है? लाल अस्थि मज्जा में। अभी अभी मैंने बताया, सबका जन्म एक जगह होगा। हां, 2 से 4 दिन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताओ, जन्म 2 से 4 दिन, जीवन काल 2 से 4 दिन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन काल 2 से 4 दिन इसलिए क्योंकि जो लड़ेगा वो मरेगा। सिंपल सी बात है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से लड़ती है, इसीलिए उसका मरना निश्चित हो जाता है और टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, ड्यूरेशन। आइए इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है बेटा? तो याद रखना, इसका काम है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। और हां, 4000 से 11000 प्रति मिलीमीटर होता है। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से 11000, और आरबीसी की कितनी थी बताओ? तो ये थी 50 लाख। अब आप सोचिए, आरबीसी की संख्या 50 लाख है और डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से 11000 है। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने कभी ना कभी ब्लड कैंसर सुना होगा, ठीक है? तो बेटा ध्यान रखना, आपके शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको एक बीमारी होगी, ल्यूकीमिया। और बेटा इसी ल्यूकीमिया को ही हम रक्त कैंसर के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का शरीर में बढ़ना रक्त कैंसर का कारण होता है। ध्यान रखना, उस बीमारी को हम कहते हैं क्या? ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। उम्मीद करता हूं डब्ल्यूबीसी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए लास्ट वाले ब्लड पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसको रब कर देते हैं। चलिए देखो बेटा, यह डिस्क शेप होती है। डिस्क की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा उसको। पीपीटी बनाते समय कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो डिस्क शेप यानी इसका आकार तस्तरी की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? प्लेटलेट्स। समझ में आई? प्लेट क्यों पड़ा? क्योंकि तस्तरी के आकार की होती है। और हां, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। और हां, ब्लड प्लेटलेट केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और हां,
इसमें केंद्रक नहीं होता। प्लेटलेट केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। उत्पत्ति कहाँ होती है? लाल अस्थि मज्जा में। और हाँ, सबसे कम समय तक जीवित कौन सा ब्लड होता है? नाम है उसका क्या? ब्लड प्लेटलेट्स। ध्यान रखना, एक दिन जिंदा रहती है। किसी को भी जरूरत हो तो उसे ब्लड प्लेटलेट डोनेट कर दीजिए, ताकि आपके 24 घंटे में उसे भी लाभ हो जाएगा और आपकी बॉडी में वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला जानते हैं। देखो बेटा, हाँ, डेथ कहां होती है? प्लीहा में। मैं बता चुका हूं, जन्म और मृत्यु एक ही जगह होता है। रक्त का काम, अच्छा ये बताओ, क्या आरबीसी, जैसे मान लो हमारे कहीं कट गया, आरबीसी निकलती है तो क्या ब्लड जम जाता है? क्या डब्ल्यूबीसी निकलते ब्लड जम जाता है? नहीं। ब्लड को जमने में एकमात्र ब्लड मदद करता है और उसका नाम है क्या? ब्लड प्लेटलेट। ध्यान रखिएगा, ब्लड प्लेटलेट रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। और हां, इसकी संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। और डेंगू के मरीजों में यह अक्सर कम हो जाता है, इसीलिए उन्हें प्लेटलेट की जरूरत होती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू भी है, धन्यवाद भी है। और यहां पर आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आखिरकार हमारा पेड कोर्स किस तरीके से लिया जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन हो और डाउट हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट सब लूंगा, क्योंकि कमेंट इसलिए जरूरी हो जाता है बाद में। एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉजेज ल्यूकीमिया। हाँ जी, बताइए, अगर कोई कमेंट आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए। अब मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, कृपया आप मुझे बताइए बेटा, कोई अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलिए। हाँ जी, हाँ, मैं अब क्लास डेली लूंगा और मेरा पेड कोर्स अलग सिस्टम है, यूट्यूब अलग सिस्टम होगा। मैंने कल भी एमसीक्यूज कराया था, आज भी आपके सामने आरबीसी लेकर के आया हूं। तो याद रखिएगा, मैं आपके सामने यहां पर फ्री पढ़ाऊंगा और जो मेरा पेड कोर्स है वह एक सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ व्यवस्थित है। वहां पे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 अब तक लगभग 20 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और वहां पर काफी सुविधाजनक है। इसीलिए 499 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है जो आप पे ना कर सकें। हाँ जी, नंदलाल जी, नंदलाल तुम तो पेड कोर्स ले लिया है, तुम यहां क्या कर रहा है? चलिए, हाँ, कल से हमारी क्लास 9:30 बजे रात में होगी। 9:30 से लेकर के 10:30 के बीच में हम आपसे क्लास लिया करेंगे। यूट्यूब पे हम रेगुलर होंगे, क्योंकि कुछ समस्याएं थी, नहीं आ पाया था, इसके लिए माफी चाहता हूं। और मैं कल से आपके लिए 9:30 बजे से यूट्यूब पर पढ़ाया करूंगा। और कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यूट्यूब पर टाइम होगा रात 9:30 बजे कल से। पूजा कश्यप पूछ रही है पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा? पीडीएफ के लिए आप इन नंबरों पर फोन करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऊपर वाले नंबर पे मैसेज करिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ बेटा, वरुण वर्मा, आपने जो हमारा पेड कोर्स लिया है वो आपके लिए लाभदायक है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने ये आरआरबी जेई में इस चीज को टेस्ट कर लिया है, घबराइए नहीं आप। सोनू जैन कह रहे हैं हाय, हेलो बेटा, बताइए। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आप हमसे। नमस्ते, अमन शर्मा कह रहे हैं नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ जी, पेड कोर्स का इतना मतलब होता है कि मैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं और आपको भविष्य में चल करके लाभ होने जा रहा है। और यह वीडियो 30 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी और जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बाद में भी एक्सटेंड कर देंगे आपके लिए, घबराइए नहीं आप। चलिए, ओके, थैंक यू बेटा। वरुण तुम्हें कैसा लग रहा है ये जो पेड कोर्स हमने बनाया है?
वो तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जरा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, ये अनुभव आपको कैसा रहा। वरुण जी बताइए। हेलो सर, पंकज हैं, कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हो सर, अमन शर्मा कह रहे हैं। धन्यवाद बेटा, हम अच्छे हैं, ये आप लोगों का प्यार है इसलिए हम अच्छे हैं। हम कभी कभी, ये कौन है, दाबाशीष। दाबाशीष कह रहा है कि पेट कोर्स जस्ट अ रिवीजन। दाबाशीष, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना तो मैं तुमसे बात करूंगा। तुम कम से कम सुबह से लेकर शाम तक में 50 बार तो तुम मैसेज करते हो, तुम पढ़ते कब होगे मुझे समझ में नहीं आता। जस्ट अ रिवीजन है ना, तो याद रखो अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी पेड कोर्स की वजह से होगा। समझ में आई बात। तुम यहां पे जिस प्रकार से, हाँ, दाबाशीष कह रहे हैं कि इनको बहुत डीप चाहिए। एनटीपीसी का एग्जाम दोगे, बनोगे टीटी, आईएएस तो बनना नहीं है, तो डीप पढ़ना है या कमजोर पढ़ना है वो मुझे मत समझाओ। मेरे कई विद्यार्थी आज की डेट में रेलवे के एग्जाम में सफल हो चुके हैं और अपनी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो देवाशीष को जो करना है करो, वो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देवाशीष नाम का जो बालक है वह काफी उद्दंड मुझे लग रहा है, क्योंकि बार बार बेमतलब की चीजों को पूछता है कि ये वाला नहीं आया, वो वाला नहीं आया, ऐसे नहीं आया, वैसे नहीं आया। अब देखो, समर राज ने लिखा है अमेजिंग कोर्स है सर जी, पेड कोर्स। समर राज लिख रहे हैं। देखो, एक आध दुखी आत्मा मिल जाते हैं, देवाशीष जो है उसमें दुखी आत्मा ही है। वो सारे विद्यार्थी लिख रहे हैं। हाँ, अनुज लिख रहे हैं बेटा कि सर पेड क्लास बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेटा, थैंक यू। जो वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा। सर कोर्स लेने के बाद वक्त बोला था कि 31 दिसंबर तक रहेगा। तुम्हारे लिए जब तक पेपर नहीं होगा पढ़ते रहो, लिखने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, क्यों घबरा रहे हो। हाँ, परवेज क्या लिख रहे हैं, परवेज लिख रहे हैं इंटरेस्टिंग होती है आपकी क्लास सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इंटरेस्टिंग होती है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। दाबाशीष लिख रहे हैं डाउट क्लियर नहीं करते हैं और उल्टा गुस्सा करते हैं। तुमने जितने क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, अगर मैंने जवाब ना दिया हो तो बताओ। अभी कुछ दिन पहले तुमने एक प्रश्न पूछा था, मैंने उसका जवाब बाकायदे लिख करके भेजा है कि नहीं भेजा है। मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को नहीं देता हूं, तुम्हारे जैसे विद्यार्थियों को मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया है। उसके बाद भी तुम हमें तनाव दे रहे हो यहां उल्टा सीधा लिख करके। बताइए, इस तरीके का भाषा आप लिखते हैं। आपको मैं प्रश्नों का जवाब देता हूं, सम्मान पूर्वक आपका आंसर देता हूं, और आप इस प्रकार की भाषा लिख रहे हैं। यहाँ पे एक विद्यार्थी ने नहीं कहा कि खराब अच्छा है या खराब है, आप लिख रहे हैं खराब है, जबकि सबसे ज्यादा उत्तर मैं आप ही को देता हूं। हाँ, पूजा कश्यप कह रही हैं कि सर बच्चों, फालतू के बच्चों पर ध्यान मत दीजिए, दिया करो, बोलने दो, सबके लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, भविष्य में चल करके आपको मुझसे फायदा होगा। हाँ, अजय लिख रहे हैं कि वी नीड मोर वीडियोज ऑन बायो। बिल्कुल बेटा, आपको वीडियो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और भविष्य में चल करके मैं आपको YouTube में भी पढ़ाना, YouTube पे तो मैं पढ़ा ही रहा था, लेकिन कई बच्चे, ऐसा नहीं है, हजारों बच्चों ने लिया है इस पेड कोर्स को। ऐसा नहीं है कि हजारों बच्चे मूर्ख हैं, समझ में आई बात। उन्होंने लिया है इसलिए क्योंकि वो मुझसे पढ़े हैं, मेरा व्यक्तित्व जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं कि मैं जो पढ़ा दूं वही एग्जाम में आता है, उससे कम तो कुछ भी आता ही नहीं है। 99% क्वेश्चन फंस जाता है, मैं ऐसा पढ़ाता हूं। देखो, दाबाशीष लिख रहा है सर मैंने कब कहा कि आप खराब पढ़ाते हैं। तो ये क्या लिख दिया, जस्ट रिवीजन पार्ट है। सर आप उल्टा हर बात समझते हैं। बेटा दाबाशीष, अब मैं तुमको प्यार से बताता हूं, दाबाशीष मैं हमेशा तुमको ही इतना रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं किसी स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता हूं। मुझे लगता है तुम एक सिंसियर विद्यार्थी हो, इसलिए मैंने तुमको हमेशा रिस्पॉन्ड किया है। कब आएगी क्लास, कब वीडियो आएगी, क्या होगा, मैंने हमेशा रिस्पॉन्ड किया है।
फिर भी आप इस तरीके की भाषा बोलोगे तो तकलीफ तो होगी ना बेटा। आखिरकार मनुष्य मैं भी हूं, मेरे अंदर भी गुस्सा हो सकता है। तो अगर आपको गुस्सा की बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। अच्छा, नंदलाल कह रहे हैं सर पेट कोर्स बहुत अच्छा है, अच्छी से पढ़ाई करेंगे तो साइंस में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल नंदलाल, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फिर अगली क्लास में कल 9:30 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू।